खत्ते की सूरत हाल में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे और डेफिनेटली ये पड़ेंगे। हालात ही ऐसे हैं जो ईरान के और इसराइल के बीच में चल रहा है, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं रह सकता। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक ये है कि इसराइली फ़िज़ाइया की ईरान में कार्रवाई की इतलात आई है और ये अमेरिकन मीडिया ने इसको शाया किया है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान ने एक अटैक किया था इसराइल के ऊपर और बकौल ईरान के वो एक कामयाब हमला था, जबकि दुनिया भर में इस हमले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास भी सलामती कौंसिल का इस पर बुलाया गया और ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ इसराइल का और अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम है या जो पैट्रियट का एक डिफेंस सिस्टम है या उनके पास आयरन डूम का सिस्टम है उसके ज़रिए से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ये उनका अपना दावा है, लेकिन ईरान के बकौल उन्होंने एक हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया और दीगर कुछ जगहों को उन्होंने टारगेट किया था और ये फ़ौजी तनसीबात थी या ऐसे एरियाज़ थे जहां पे फ़ौज या फ़ौज से मुताल्लिका सामान था जहां उन्होंने अटैक किया। अब ईरान के ऊपर इसराइल ने कहा था कि वक्त आने के ऊपर वो अटैक करेंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसराइल इस वक्त एक नई लड़ाई के अंदर अपने आप को धकेल देगा, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को ये कहा था कि अगर आप अटैक करने जाएंगे ईरान के ऊपर तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसराइल के अटैक की सूरत में ईरान ने कहा था कि हम वापस जवाब तो हर दफ़ा देंगे, लेकिन अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर अटैक करेगा हमें पता चलेगा तो हम अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है इस खित्ते के अंदर उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसको बचाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका को अब ईरान के ऊपर अगर बराह रास्त कोई अटैक करना है तो उसको ज़रूरत होगी ऐसे अड्डों की या ऐसी एयर स्पेस की जिसको वो इस्तेमाल कर सके ईरान के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे उसको इराक़ से सपोर्ट चाहिए होगी, तुर्की से चाहिए हो सकती है, पाकिस्तान से उसको चाहिए हो सकती है। और कुछ खबरें ऐसे ही अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे थे कि शायद अमेरिका के पास बलूचिस्तान में कोई बंदोबस्त है। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, लेकिन तस्दीक अभी तक नहीं हुई। ऐसी चीज़ों की तस्दीक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत देर से होती है, फौरी तौर पर चीज़ें पता नहीं चलती। बहरहाल अमेरिकन मीडिया ने दावा किया कि ईरान में इसराइली फ़िज़ाइया की कार्रवाई की इतलात है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से अस्फ़हान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की इतलात है, जबकि ईरानी सूबे अस्फ़हान में एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है और ईरान के वसी इलाकाई अस्फ़हान वहाँ धमाके की आवाज़ सुनी गई है। साथ ही जो शाम के अस्सवीदा गवर्नरेट में भी धमाके की इतलात है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इराक़ में बगदाद और बाबल गवर्नरेट में भी धमाके हुए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की ताहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ईरानी खबर रसां एजेंसी जो है उसके मुताबिक ईरान ने अपने बहुत सारे शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया है। अस्फ़हान और शराज के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तेहरान एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के साथ लोगों को घर जाने की हदायत कर दी गई। ये ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है, इसका इम्पैक्ट इस रीजन पर आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। जो अब तक की इतला है उसके मुताबिक ये जो नई टेंशन क्रिएट हुई है इसके बाद 3% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, $92 तक ये पहुंच गई है, $89 से $92 तक पहुंच गई है। तो 3% के लगभग ये कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पे और बाकी मुल्कों के ऊपर आएगा। दूसरी जानिब जो ईरान का दावा है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमले किए गए थे और अब इसराइली फ़ौज ने अटैक किया है। इस पर ईरान ने, जो ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान के सूबे अस्फ़हान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बाद परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फ़हान में सुनी जाने वाली धमाकों की वजह मालूम नहीं हो सकी। हालांकि अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ ने एक अमरीकी अहलकार का हवाला देते हुए कहा था कि इसराइल ने ईरान पर मिसाइल दागे हैं। ईरानी सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक रात 12:30 पर अस्फ़हान के ऊपर 3 ड्रोन हमले किए गए और ईरानी फ़ज़ाइया ने तीनों ड्रोन मार गिराए। ताहम अब सूरत हाल कंट्रोल में है और मुअत्तल परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं। यानी ये ईरान की जानिब से है कि हमारे ऊपर अटैक ज़रूर आया है, लेकिन हमने उससे अपने आप को बचाया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारी जो जौहरी तनसीबात हैं, जो हमारे एटमी असासे हैं ईरान के, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरानी जर्नल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्फ़हान में किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और कोई नुकसान ऐसा नहीं है जिसकी इतला मौजूद हो। और फ़ौज के इस जर्नल का हवाला जो है वो बरतानवी नशरियाती इदारे में छपा है। ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग जारी की है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 2 टोक अल्फाज में खबरदार पहले भी किया था, दोबारा उन्होंने वार्निंग जारी की है
और उन्होंने कहा कि फौरी, सख्त और वसी पैमाने पर संगीन रद्द-ए-अमल होगा अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचा तो, और उसके लिए वो मजीद 12 दिन इंतजार नहीं करेंगे। पिछले हमले का जवाब उन्होंने लगभग 12 दिन के बाद दिया था, इस मरतबा वो 12 दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। ये जो इसराइल कर रहा है, इससे मशरिक़ वुस्ता के अंदर लड़ाई के फैल जाने का खतरा है। अगर खुदा न खास्ता ये लड़ाई फैलती है तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और हालात उतने मौजू नहीं रहेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास कोई ज़ख़ीरा नहीं होता, हम पेट्रोलियम मसनूआत को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हम ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फौरी तौर पे तेल ख़रीदना होता है और आवाम को देना होता है। तो वो जो तेल महंगा मिलेगा, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत डैमेज हो सकता है। ईरान ने कहा है कि इसराइली कार्रवाई पर फैसला कुन जवाब देने से हम बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। ये ईरान ने खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब IMF ने पहले ही पाकिस्तान को जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। जो एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को दुनिया के उन 6 जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो शदीद माशी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान को, इराक को, सोमालिया को, सूडान को, शाम को और यमन को इकट्ठा खड़ा कर दिया है। ये वो मुल्क है जहां पे बहुत बुरे हालात हैं, उनके साथ पाकिस्तान को IMF रख कर देख रहा है। सूरत हाल तकाजा करती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना खर्चा वर्चा कम करें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाई जाएं। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आती पाकिस्तान में और ये हुकूमत दुरुस्त फैसले नहीं करती तो IMF का डाला हुआ बोझ पाकिस्तान के हर आम आदमी के ऊपर पड़ेगा और आम आदमी इनके गिरबान पे हाथ डालेगा।